नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हरिओम इंस्पायर्स इंडिया पर। मेरे प्यारे साथियों, कल रात जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ठीक उसी प्रकार का ब्लास्ट हुआ है जिस प्रकार लाल किले के सामने दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, क्या यह भी एक टेरर अटैक था या किसी प्रकार की प्रशासनिक चूक थी? आइए हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। कुछ विजुअल्स जो है वहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके का यह ब्लास्ट था और कितनी इंटेंसिटी एवं घातक तीव्रता के साथ में ये ब्लास्ट हुआ कि हमारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसकी पुलिस स्टेशन के अंदर जो है एक ब्लास्ट हो गया है इतना बड़ा भयानक तरीके से। जो है 9 जो पुलिसकर्मी है वो उनकी डेथ कंफर्म हुई है एवं 27 इंजर्ड हुए हैं इसमें इस ब्लास्ट में। मेरे प्यारे साथियों, हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये आखिरकार इतना बड़ा ब्लास्ट जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर किस प्रकार से हुआ है। जम्मू कश्मीर की पुलिस स्टेशन की अगर बात करें तो इट हैज़ बीन टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि पूरी तरह से ये खत्म हो गई है। और निशान तक यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो विजुअल्स सामने आ रहे हैं, फुटेज सामने आ रही है कि कितनी भयानक तीव्रता के साथ में ये विस्फोट हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, हम आगे भी समझेंगे कि क्या यह एक टेरर एंगल है या फिर किसी प्रकार की जो चूक हुई है वो है सामने आती है। तो जो फरीदाबाद से एक्सप्लोजिव बरामद हुआ था उसको लेकर के फरीदाबाद से जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर के जो पुलिस स्टेशन थी, नौगांव पुलिस स्टेशन, उसमें स्टोर करके रखा गया था, उसमें लाया गया था। चूँकि जांच एजेंसी को इसकी जांच करना था इसलिए उसको लाया गया था कि जो केमिकल जिस पुलिस स्टेशन में रखे गए थे वहाँ पर अचानक इस तरीके का ब्लास्ट होता है और इस तरीके के जो विजुअल्स है वो सामने आते हैं और अचानक ब्लास्ट के जो विजुअल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फरीदाबाद में जो आतंकवादी यानी कि व्हाइट कॉलर डॉक्टर से जो पकड़े गए हैं आतंकवादी, उन्होंने किस लेवल की या किस हद तक इस प्रकार की तैयारी कर रखी थी कि जो है अमोनियम नाइट्रेट जो बरामद हुआ, इसमें एक साधारणतः अगर देखा जाता है कि इसमें एक एक्सप्लोजन की ज़रूरत होती है या एक्सप्लोजन रिमोट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या यह एक्सप्लोजन जो बरामद किया गया था उसमें शामिल था और आतंकवादियों ने ये इस बात का या फिर जो टेरर एंगल रखते हैं इस बात से, तो उन लोगों ने क्या इस बात का इंतजार किया कि जब भी जांच एजेंसियां आएगी या जब भी बरामद होगा तो उस समय जो है ये एक्सप्लोजन किया जाएगा? किस हद तक इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए क्या टेररिस्ट इस हद तक प्रिपेयर हो सकते हैं? तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो इस तरीके का एक्सप्लोजिव जो बरामद होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन एवं स्टोरेज क्या हम सही तरीके से कर पाते हैं? क्योंकि ये एक अभी तक की जो न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है उसमें इस ब्लास्ट को जो है एक एक्सीडेंट जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, साधारणतः अमोनियम नाइट्रेट जो होता है इसमें एक्सप्लोजन जो होता है वो किस तरीके से होता है? चूँकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, कूल प्लेस होना चाहिए, अदरवाइज ज़्यादा हीट होने के कारण अमोनियम नाइट्रेट अपने आप से एक्सप्लोजन कर जाता है। इतिहास में हम कुछ इस प्रकार की घटनाएं को देखने का प्रयास करेंगे कि अमोनियम नाइट्रेट से जो हुई है पूर्व में और कितना बड़ा भयानक एक्सप्लोजन जो है अमोनियम नाइट्रेट ने किया है। ये इतना भयानक तरीके से एक्सप्लोजन भी जो है अमोनियम नाइट्रेट कर सकता है। आपके मन में यह प्रश्न बखूबी तरीके से उठना लाजमी है कि अमोनियम नाइट्रेट यदि इतना ही खतरनाक होता है तो लोग इसको स्टोर करके क्यों रखते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है? साथियों, अमोनियम नाइट्रेट एक खाद्य उर्वरक के तौर पर भी इसका उपयोग किया जाता है। यह एक बेस्ट कंपोनेंट होता है। माइनिंग जो होती है इसमें किसी प्रकार की तोड़फोड़ एवं ब्लास्ट के लिए इसका यूज़ जो किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट का किया जाता है। एक बात और यहाँ पर ऐड करने की है कि अमोनियम नाइट्रेट जो फरीदाबाद से बरामद हुआ था, न सिर्फ उसमें अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर था बल्कि उसमें कुछ और केमिकल्स भी ऐसे मिलाए गए थे जो कि एक अमोनियम नाइट्रेट के एक्सप्लोजन को बढ़ाता है। तो इससे पूर्व भी अमोनियम नाइट्रेट के स्टोरेज को लेकर के पूर्व में भी गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज बनाई गई कि इसको कौन कौन स्टोर कर सकता है, कैसे इस प्रकार की सावधानियां बरतनी होगी कि अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर किया जा सके। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रेगुलेशंस बनाए हैं और इस वक्त देश में ये ज़रूरत है कौन कौन अमोनियम नाइट्रेट का स्टोरेज कर रहा है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर सख्ती बरतनी होगी। आपको बखूबी तरीके से याद होगा जब सीआरपीएफ के काफिले पर जब अटैक किया गया था, पुलवामा अटैक हुआ था कुछ समय पूर्व, उसमें भी जो है अमोनियम नाइट्रेट के साथ में जो है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल का उपयोग किया गया था और आरडीएक्स का भी उपयोग उसमें उपयोग किया गया था। साथियों, आपकी क्या राय है इस विषय पर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा कि अमोनियम नाइट्रेट के भंडारण को लेकर के किस प्रकार से गवर्नमेंट की पॉलिसीज होना चाहिए और किस प्रकार से इस पर सख्ती होना चाहिए ताकि इस प्रकार के जो एक्सप्लोजन है वो आगे भविष्य में ना हो।